बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में आपको प्याज के लच्छे पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान शरीफ तशरीफ ला चुका है, तो हम इसके अंदर रोज़े रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद हमारे मुँह का जायका बिल्कुल फीका फीका सा हो जाता है। फिर इफ्तार में हमें कुछ ज़बरदस्ती जायकेदार से कोई चीज़ चाहिए होती है। मैंने सोचा इस तरह के हम पकौड़े बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने प्याज लिए जिसको मैंने काट के देखिए इस तरह से लच्छे बना लिए प्याज के, और अच्छी तरीके से धो के इसको वॉश कर लिया है। देखिए सारी झलझलाहट इसकी निकल चुकी है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस मिलाते हैं। 1 टेबल स्पून डालेंगे। देखिए हमें सफ़ेद जीरा और साबुत धनिया लिया जिसको मैंने क्रश कर लिया है इस तरह से, ये इसमें ऐड कर देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। 2 से 3 अदर हरी मिर्चें हमारे पास रेड और ग्रीन वाली बारीक चॉप की हुई, ये ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हमें बेकिंग पाउडर इसके अंदर। देखिए कुछ स्पाइसेस है हमारे पास। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून ही हमने नमक लिया है, 1/2 टेबल स्पून हमारे पास चाट का मसाला है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है हमारे पास, और 1 टेबल स्पून हमने चिली फ्लेक्स लिया यानी कुटी मिर्च है, ये सब इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून डालेंगे हम चिली सॉस। अगर आपके पास ना हो तो अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम चावल का आटा क्रिस्पी करने के लिए इसे। देखिए हरा धनिया है हमारे पास बारीक चॉप किया हुआ, आधी प्याली करीब, ये इसमें डाल देंगे हम। और आधा कप हमारे पास बेसन है, देखिए चेन किया हुआ, छान लिया हमने इसको, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। देखिए पानी अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि प्याज भी अपना पानी रिलीज़ करती है। जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं इसी दौरान आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स में आपका फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर लिया। अब 2 टेबल स्पून हमारे पास पानी है, देखिए ये इसमें ऐड कर देंगे हम, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। देखिए अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्सिंग कर लिए और आधा कप हमने बेसन बचा लिया था, देखिए थोड़ा सा इसमें फिर से ऐड करते हैं हम, तो थोड़ा डालेंगे हम, इस तरह से मिलाएंगे। अगर आपने मेरे स्नैक और टिकटॉक के पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो आप सबको मेरे व्यूवर्स को रमज़ान मुबारक हो बहुत ही, और इसीलिए मैंने आज आपके लिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ। प्याज से पकौड़े बहुत ही शौक से खाए जाते हैं। बेसन हमने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि बाइंडिंग का काम करें। अब देखिए पकौड़े बन के हमारे रेडी हो सकते हैं, बिल्कुल बेटर परफेक्ट है। देखिए इस तरह से बना लेंगे इसे आराम से। इसे उठा के हम साइड में रखते हैं और चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। ये देखिए पैन के अंदर तेल डाल के मैंने रख दिया था ताकि तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। अब 1 बाय 1 एक करके पकौड़ा हम इसमें डालते जाएंगे। देखिए टेम्परेचर बिल्कुल तेल का हमें सही रखना है। देखिए ज़बरदस्त से प्याज के लच्छे वाले पकौड़े बन के हमारे रेडी होंगे। रमज़ान में बहुत ही शौक से खाए जाते हैं, बच्चे बड़े सभी से बहुत शौक से खाते हैं। देखिए 1 बाय 1 हमने सभी डाल दिए हैं इसके अंदर। अब 1-2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे इसे। देखिए अराउंड 1-2 मिनट हो चुका है। इसकी साइडों को हम चेंज कर लेते हैं। खूबसूरत सा गोल्डन आने तक कलर को हम इसे पकाएंगे। दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर आना चाहिए गोल्डन। इस तरह हम फोक से इसे हिलाते रहेंगे। पकौड़े बहुत ही तरीक़ों से बनाए जाते हैं। मैंने सोचा आज आपके साथ पहले रमज़ान मुबारक है तो प्याज के लच्छा पकौड़ा बना के आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। इफ्तार की सारी रेसिपी मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी बनी है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर आ चुका है, गोल्डन हो चुके हैं हमारे पकौड़े। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए हमारे ज़बरदस्त से पकौड़े बन के प्याज के रेडी हो चुके हैं। अब हम निकाल लेते हैं इसे प्लेट में। देखिए कितने क्रिस्पी से बने हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी। इसी तरीके से मैं सारे बना के एक साथ आपको दिखाती हूँ। ये प्याज के पकौड़े बन के हमारे रेडी हो चुके हैं। अब खूबसूरत से इसकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी रेसिपी भी हमारी उतनी अच्छी लगेगी। हम इसे केचप के साथ सर्व करेंगे, आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कितने खूबसूरत से लच्छा पकौड़ा बन के रेडी हुए हैं। मैं आपको चेक भी कर देती हूँ इसे। चलिए हम चेक करते हैं इसे तोड़ के। देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी है और अंदर से कितने सॉफ्ट बने हमारे। अच्छा देख सकते हैं आप लच्छे कितने खूबसूरत से बने हुए हैं, एक वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं लच्छे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, और कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।